हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डागर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक गेस्ट है, वो भी स्पेशल। अगर उनकी मैं बात करूँ, वो डेडिकेट है अपने गोल को लेके और डिसिप्लिन्ड है। अचीवमेंट्स की बात करूँ तो वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रैंक ला चुके हैं और वो मिस्टर एशिया भी रह चुके हैं। ही इज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और उनका नाम है मिस्टर सुभाष धनखड़। आपकी जो एथलीट की जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? मैंने 12वीं पास की थी। उसके बाद मैं बाथरूम आर्नोल्ड जिम में गया था। वहीं से पहले तो हम जनरल फिटनेस के लिए गए थे। मेहनत का शौक बचपन से था, तो जिम बाथरूम आर्नोल्ड जिम था बस अड्डे के पास, तो वहाँ जिम में गए थे नॉर्मल 3 महीने के लिए। अच्छा, मतलब इंस्पायर क्या चीज़ की आपको कि वो चीज़ में वो करनी चाहिए? 3 महीने के बाद जो कोच थे हमारे शिवपाल भाई साहब, उनका कंपटीशन था मिस्टर हरियाणा का, तो उन्होंने हम एक्सरसाइज करने गए हुए थे, अपनी बॉडी कंडीशन चेक करने के लिए कपड़े उतारे थे। तो उनकी फिजिक देख के मन में ये हुआ कि भाई करना चाहिए, हमें ऐसी बॉडी तैयार करनी। अच्छा, ये इंस्पिरेशन। हाँ, और वहीं से फिर स्टार्ट में बॉडी बिल्डिंग का कोई मन नहीं था, पर बाद में जब भाई साहब की बॉडी देखी तो ये हुआ कि हमें भी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो जब आपने ये चीज़ स्टार्ट की, कुछ स्ट्रगल आया होगा आपकी लाइफ में, वो क्या चीज़ रही होगी? वो तो सबकी लाइफ में आता है। उसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंशियली आती है। हाँ, फाइनेंशियल। हाँ, मेहनत सभी करते हैं, तो मैं तो फाइनेंशियली दिक्कत ही है, और वही सब क्या वीक पॉइंट होता है। हाँ, ये तो है। और वो बोलते हैं ना, जब भी कोई किसी गोल को लेके फोकस रहता है तो वो चीज़ कर लेता है, चाहे कोई भी दिक्कत है, एक्सक्यूज नहीं देता वो बंदा। हाँ, सबसे मेन तो यही है, अपना जो गोल है उस पे पूरा फोकस रखो और अपनी मेहनत करो। बिल्कुल सही बात। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और ये तो चेंजमेंट तो नेचर है, अपना कुदरत का नियम है चेंजमेंट होना। तो बुरा टाइम है तो अच्छा भी आता है, और जो बुरे दौर से गुजरता है वही कामयाब होता है। ये चीज़ तो बड़ी है। और आपने कब सोचा कि मेरे को मतलब मिस्टर एशिया खेलना चाहिए? उसमें मेडल कैसे हासिल किया? फर्स्ट टाइम तो बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से हुई थी, जब शिवपाल भाई साहब को देखा था। उनकी बॉडी कंडीशन देख के मन में ये हुआ था कि भाई मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँगा। उसके 1 साल के बाद कॉम्पिटिशन था गुड़गांव में मिस्टर हरियाणा का, जो कि क्लासिक था, बिना वेट कैटेगरी के सभी। उसमें जो मेरे भाई साहब शिवपाल थे वो भी खेले थे, उनके साथ मैं भी खेला। तो वो मेरा पहला ही कॉम्पिटिशन था, वहाँ मेरी 9th रैंक आई थी। अच्छा, लाइन भी बढ़िया है फर्स्ट टाइम। उसमें जो ऑल ओवर चैंपियन थे जितेंद्र ढिल्लों। अच्छा। हाँ, तो उनको देख के फिर ये हुआ कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगी। तो फिर खुद को भी तैयार किया हुआ। उसके लिए काफ़ी टाइम ये आभास हो गया था कि भाई ये जल्दी का गेम नहीं है, उसके लिए टाइम टाइम चाहिए। तो आपने मतलब कितने टाइम में मिस्टर एशिया लगभग ये लगा लो 9 साल हो गए थे मुझे। 9 साल की तैयारी में हाँ, वहाँ तक पहुँचे? वहाँ तक 9 साल की हुई एक लंबी जर्नी रही होगी। और उस हाँ। बीच में आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं मैं गिव अप कर देता हूँ, शायद होगा या नहीं होगा, कैरियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो उस टाइम क्या सोचते थे? सबसे मेन तो फोकस गोल पे था। उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर जो गोल होता है, जो अपना सपना होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता।
तो उतार चढ़ाव तो इंसान झेल लेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे मेन है वो होगा, तो फोकस उसी पे रखना पड़ता है। हाँ ये तो हाँ, तो जो समय है बुरे समय की अच्छी बात यही है कि वह भी गुजर जाता है। और मैंने सुना है मतलब कई इंसान ये बोलते हैं कि हर चीज किस्मत से होती है, कि बोलते हैं ना कि अरे यार इसकी तो किस्मत में था बन गया। अब उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं होता ये, मैं ये भी नहीं कहता कि भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य पे भी डिपेंड होता है। अगर हम करीब बैठ के ये सोचें कि हमें सब कुछ मिल जाए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ ये तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है, भाग्य का ये होता है कि भाई हमें 2 साल बाद मिल जाए, किसी का भाग्य अच्छा 2 साल पहले, पर मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी। चाहे किसी का भाग्य अच्छा वो भी मेहनत करेगा, जिसका अच्छा नहीं है मेहनत उसको भी करनी पड़ेगी। ये तो बिना सबसे मेहनत मिलेगा। हाँ, सबसे मेन तो है मेहनत का। लक का होता है तो यही है कि किसी को थोड़े टाइम पहले मिल जाए, किसी को बाद में। हाँ ये चीज तो है। और कई है ना बीच में ही छोड़ देता है कि मेरे से नहीं हो रहा है या फिर पैसे की दिक्कत आ गई, मतलब कई एथलीट्स के साथ हुआ है, मैंने सुना भी है। बॉडी बिल्डिंग एक पेशेंस का गेम है, जिसके पास पेशेंस नहीं तो वो बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकता। हाँ तो ये सबका होता है, जो यंग बच्चे हैं सबका ये होता है कि मैं घूमूं फिरूं इंजॉय करूं सब, पर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको इनसे सबसे मूव ऑन करना पड़ता है। ये चीज तो ना तो फ्रेंड सर्कल रहता उसका, ना कुछ हो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल के लिए भी टाइम चाहिए। अब हम टाइम दे नहीं पाएंगे, अब उनको टाइम देंगे तो फिर मेहनत कैसे होगी। तो इस वजह से सारे जो अपने शौक होते हैं वे खत्म साइड में करने करने पड़ते हैं। हाँ, खत्म ही समझो साइड हाँ में। ये तो है कि कोई इंस्पिरेशन हुआ होगा कि भाई इसके लिए करना है या खुद के लिए करना है, तो वो चीज़ क्या थी आपके लिए? तो देखो, तब भी कोई भी गेम करते हैं हम, तो सबसे मेन ये होता है कि अगर हमारा गोल फिक्स है और हम उसको अपने क्लियर करे रहते हैं कि भाई मुझे ये करना है, तो कभी ये नहीं आता कि मुझे गेम नहीं करना। मन में यही रहता है गेम करना है। और अगर हम बीच में मूव ऑन कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो ये लगता है कि भाई गेम नहीं छोड़ना था, उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिल पाता। हाँ रिग्रेट ही रह जाता है बस। हाँ। आपका गुरु कौन रहा था? मेरी जो स्टार्टिंग थी बॉडी बिल्डिंग की वो शिवपाल भाई साहब ने करवाई थी, बातुगली में है। और बाद में वो गुड़गांव चले गए थे, तो मैं फिर तैयारी करने गया था देहरादून। और जो कोच है वो है गुरुजी के शर्मा, वो वहीं के इधर। हाँ देहरादून के, उनकी जिम है बॉडी टेम्पल जिम। और वहीं से जो पीक पॉइंट था वो वहीं से आया था मेरा। अच्छा, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग वगैरह की, तो यहाँ भी करते थे। पर जो है बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सब सोचते हैं कि भाई मेहनत का है, सब कुछ है, मेहनत भी है पर एक साइंस है। हर चीज़ को, हर एक खाने वाली चीज़ की क्वांटिटी वो सब अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, और पूरा दिन हम क्या करते, कितना रेस्ट करते, उसके हिसाब से जो डाइट प्लान बनाते हैं लोग जी। और वहीं जाके मेरी जो पीक पॉइंट था वो वहीं पे जाके मुझे अचीवमेंट मिली थी जो भी थी। तो वहाँ तक मतलब किन्होंने भेजा आपको उन गुरु जी तक? मैं बातुगढ़ करता था, तो मुझे आज भी याद है, मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आया था, तो वहाँ मेरी रैंक नहीं आई थी, जिस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं आगे गेम करूँ, क्योंकि जो नॉलेज थी वो नहीं मिल पा रही थी। यहाँ इतनी नॉलेज थी नहीं किसी को जो मुझे तैयार कर सके। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई गेम अब होगा नहीं। फिर विक्रम सिंह सहरावत हैं रोहतक के, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गए तो हम मिले थे और बहुत ही अच्छे नेचर के थे। उन्होंने फिर बाद में फ़ोन किया कि क्या रहा,
पता तो उनको पहले ही लग गया था, पर उनको पता था कि अभी कॉल करना ठीक नहीं है। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि मेरे बोलने से एक बार देहरादून चले जाओ, वहाँ कुछ सीख ले गुरुजी से। तो तब मैं घर से गुस्से में ही गया था, मेरा मन था नहीं। घर वालों ने भी प्रेशर डाला कि अब इतना टाइम हो गया है तो तुम्हें अब पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया, मेरा ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। ये एक अच्छी चीज थी कि आप गए हो तभी। हाँ, वहीं से ये लगा लो कि बॉडी बिल्डिंग कैरियर और वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये चीज बढ़िया लगी। जब मिस्टर एशिया खेलने गए वो कहाँ पे हुआ था? मिस्टर एशिया में हुआ था, वो दिल्ली में लाल नगर में हुआ था। ओके, कौन सा चल था वो था 2019। और रैंक कौन सा है क्या? रैंक मेरी जूनियर में आया था मेरा गोल्ड। वो बढ़िया है। और जैसे उनके बाद आपने कितने और मेडल्स जीते? उसके बाद मुझे इंजरी हो गई थी, जिसके लिए मुझे फिर रेस्ट लेना पड़ा। अब थोड़ा रेस्ट लेने के बाद एक बार फिर से तैयारी स्टार्ट करी। इंजरी हो गई? हाँ, और जैसे आपने शायद मिस्टर उत्तराखंड भी खेला है? हाँ, उत्तराखंड में कई बार खेल चुका हूँ, वो लोग टाइटल भी। अच्छा। ऐसे यूनिवर्सिटी में भी कई बार चैंपियन रह चुका हूँ। आपको इनवाइट भी किया गया था एक बार? हाँ, वो तो शो में गए थे। कौन से शो में था वो? 2 बार गया हूँ मैं। एक बार तो दिल से नाचे इंडिया वाले, तब ये शाहरुख खान की मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर, तो इन्होंने शो करवाया था, उसमें गए थे। उससे पहले था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ? हाँ, उसमें उस शो में गए थे। अच्छा, ये तो बढ़िया है। जो अनु मलिक और फराह खान मुंबई में? हाँ, मुंबई में गए। उसके बाद फिर सप्लीश विला से उनमें बात हुई थी, पर मुझे फिर लाइन अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ा। तो अगर कुछ कहना चाहोगे यूथ के लिए, अगर स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को, तो क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए और क्या नहीं? देखो, यूथ से मैं कहूँगा कि भाई गेम कोई भी करो, जो प्रोफेशनली होता है उसमें तो जो प्रोफेशन बंदा होता है उसी का करो। अब ये जरूरी नहीं कि भाई सभी प्रोफेशनल हो। युवा से यही है कि अपने आप को खुद को सुबह 1 घंटा जरूर दे, क्योंकि जो हमारा खाना पीना रहन सहन है वो बहुत चेंज हो गया है। अब बिना मेहनत के मुश्किल है। हाँ, तो कम से कम हर किसी को ये नहीं कि भाई कोई प्रोफेशनली है उसकी तो लाइन ही अलग हो जाती थी। जो नॉर्मल जर्नल फिटनेस के लिए है और जो बीमार नहीं रहना चाहता उसको भी 1 घंटे का टाइम खुद को देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बिजी हो। कोई भी चीज़ हम अपने दिनचर्या में ऐड करते हो, स्टार्ट में हमें लगता है कि भाई हम परेशान हो गए, लेकिन फिर हैबिट बन जाती है। हाँ, इस चीज़ में डिसिप्लिन भी जरूरी है। उस चीज़ के लिए क्या कहोगे? गेम कोई भी हो, जब तक गुरु की इज्जत नहीं करते और हम अपने सही तरीके से बताए हुए जो गुरुजी एक दिशा दिखा देते हैं उस पर नहीं चल के हम कामयाबी नहीं पा सकते। इसका यही है सीधा साधा उदाहरण, आधा टेढ़ा ना चल के गुरुजी एक लाइन दिखा देते हैं, कोई भी कोच है तो उस पर सीधा चलना। हाँ, ये ज़रूर होता है कि तब हम चलते हैं तो बहुत से इधर उधर खींचने के लिए बहुत आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, रोटी पकानी बहुत मुश्किल होती है और पकने के बाद खाने वाले बहुत हो जाते हैं। और यही है इस गेम का, कोई भी गेम हो तब आप स्टार्ट करते हैं तो कोई नहीं मिलेगा आपको तैयारी करवाने के लिए। हाँ, अगर आप पीक पे हो और ऊपर जाने लगे तो बहुत से आ जाएंगे कि मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। ये चीज़ भी सही बताया। थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। आपने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई।